क्या होता अगर सासुके के परिवार ने नारुतो को अपना लिया होता? इसे समझने से पहले कुछ रुकावटों के बारे में बात करनी जरूरी है। सबसे पहले, नारुतो 9 पूंछ का जिनचुरिकी है, इसलिए शायद उसे गोद लेने के लिए उपलब्ध ही ना माना जाता, क्योंकि अपने अकेलेपन के बावजूद तीसरे होकागे तकनीकी रूप से उसकी देखभाल कर ही रहे थे। आखिर एक 5 साल का बच्चा अपार्टमेंट या राशन खुद कैसे खरीद सकता है? दूसरी वजह उचिहा कुल से जुड़ी है। नौपूंछ एक दुश्मन के शारिंगन के नियंत्रण में था, इसलिए हमले के बाद उचिहा कुल पर भले ही कभी खुलकर न कहा गया हो, संदेह की छाया बनी रही और उन्हें गांव के बाहरी इलाके में बसाकर उन पर नजर रखी जाने लगी। चूंकि नारुतो तकनीकी रूप से नौपूंछ ही है, उसे उन्हीं लोगों को सौंपना समझदारी भरा कदम नहीं लगता जिन पर हमले का शक था। लेकिन मान लीजिए तीसरे होकागे फुगाकू पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और मानते थे कि उचिहा सच में मदद करना चाहते हैं, और अगर 9 पूंछ कभी फिर से आजाद हुआ तो उचिहा ही उसे काबू में रख सकते हैं। तो चलिए एक पल के लिए अविश्वास को परे रखकर मान लेते हैं कि यह संभव है। अब कहानी शुरू करते हैं। 9 पूंछ के हमले को चौथे होकागे के बलिदान से रोके जाने के कुछ ही घंटों बाद कोनोहागाकुरे के अस्पताल में, जहां 9 पूंछ के कारण हुए नुकसान से बत्तियां मध्यम और टिमटिमाती हुई हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ चिल्ला रही है, अपनों की जान बचाने की गुहार लगा रही है, सवाल पूछ रही है कि इसके पीछे कौन है। एक छोटा बच्चा अकेला पड़ा है, कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा, क्योंकि सब उन लोगों में व्यस्त हैं जिनकी जान असल में खतरे में है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को परवाह नहीं। एक जोड़ी आंखें उसे दया से देख रही हैं। मिकोतो उचिहा, जो 9 पूंछ के हमले के दौरान फुगाकू उचिहा के साथ सीमा सुरक्षित करने में मदद कर चुकी थी, अपने बेटे सासुके का हाल जानने घर की ओर दौड़ी। रास्ते में अपने करीबी दोस्त की मौत की खबर सुनकर वे उस बच्चे को देखने रुक गईं जिसे वह पीछे छोड़ गए थे। नारुतो उजुमाकी, जिसका नाम एक फिश केक पर रखा गया था और जिसने नामिकाजे कुल के दुश्मनों से बचाने के लिए कुशना का उपनाम अपनाया। मानो पहले से देख पा रही हो कि यह बच्चा अनाथ रहकर क्या झेलेगा, मिकोतो ये होने नहीं दे सकती। वे इस शिशु को गोद लेने की अर्जी देती हैं और तीसरे होकागे इसे मंजूरी दे देते हैं। समय बीतता है, नारुतो और सासुके साथ साथ बड़े होते हैं। वे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और अक्सर इताची से विनती करते हैं कि वह उन्हें शिनोबी बनना सिखाए, पर इताची ज्यादातर टाल देता है और बस उनके सामने ही अभ्यास करता है। फिर भी दोनों बच्चे यह सब देखकर एक दूसरे के साथ अभ्यास करने लगते हैं। भले ही इससे सासुके को कुछ खास फायदा न हो, वे कोशिश करना नहीं छोड़ते। नारुतो और सासुके साथ ही अकादमी में दाखिला लेते हैं। नारुतो को महसूस होता है कि बाकी बच्चे मानो उससे नफरत करते हैं। गांव वाले उसे अजीब निगाहों से घूरते हैं। कोई बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता। सासुके फिर भी उसके साथ रहता है, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई को यूं चिढ़ाया जाना पसंद नहीं। दोनों अकादमी में सिखाई जा रही तकनीकें सीखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सासुके क्लास में सबसे आगे है और जल्दी सीख लेता है, जबकि नारुतो थोड़ा धीमा है और उसे अवधारणाएं समझने में मुश्किल होती है। पर मूल कहानी की तरह यहां नारुतो बिल्कुल अकेला नहीं है। उसका एक परिवार है, माँ, पिता और 2 बड़े भाई, जिन पर वह भरोसा कर सकता है। आखिर उसके पिता उचिहा कुल के मुखिया हैं, माँ एक अनुभवी जोनिन रह चुकी हैं और बड़ा भाई पहले से ही एनबीयू में शिनोबी है। परिवार की मदद से नारुतो कम से कम कक्षा में औसत बन पाता है। समय के साथ इताची और दूरी बनाने लगता है, जिससे नारुतो और सासुके उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन फुगाकू उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फुगाकू उन्हें महान अग्निगोला तकनीक सिखाने की कोशिश करते हैं। सासुके इसे जल्दी सीख लेता है, पर नारुतो नहीं सीख पाता, क्योंकि उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति अग्नि नहीं बल्कि वायु है और वह सासुके से धीमा भी है। फिर भी सासुके उसे सिखाने की कोशिश जारी रखता है और इस अभ्यास से खुद सासुके इस तकनीक में और निपुण हो जाता है, जबकि नारुतो को यह आखिरकार बहुत छोटे पैमाने पर आती है। इतनी मेहनत के बाद घर लौटने पर दोनों को घर में ढेर सारी लाशें मिलती हैं। नारुतो और सासुके घबराकर अपने माता पिता को बताने दौड़ते हैं, पर उन्हें अपने माता पिता इताची के पैरों के पास मरे हुए मिलते हैं। दोनों इताची से सफाई मांगते हैं, पर वह इसके बजाय उन पर त्सुकुयोमी डाल देता है और उन्हें अपने ही हाथों अपने माता पिता की हत्या दिखाता है। नारुतो और सासुके जान बचाकर भागते हैं, पर इताची उन्हें घेर लेता है। नारुतो गिड़गिड़ाकर पूछता है कि यह सच नहीं हो सकता। इताची कहता है कि यह सच है और अगर वे इतने कमजोर न होते तो वह अभी दोनों को मार डालता।
इताची जाने को मुड़ता ही है कि सासुके अपनी नई जागी शारिंगन शक्ति से उस पर हमला कर देता है, पर इताची उसे आसानी से रोककर पीछे धकेल देता है, बस ये दिखाने के लिए कि वह कितना कमजोर है। तभी नारुतो अपने आरंभिक जिनचुरिकी रूप में आकर गुस्से में इताची को मारने की कोशिश करता है। इताची को इससे कुछ असहजता होती है, पर वह नारुतो को भी काबू कर लेता है। वह दोनों को वहीं छोड़कर जाता है और जाते वक्त सासुके देखता है कि इताची रो रहा है। लेकिन क्या इताची सच में एक निर्दयी हत्यारा था, या फिर वह अपने छोटे भाइयों सासुके और नारुतो को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने सिर ले रहा था? अब नारुतो के पास सिर्फ बदले की आग नहीं, बल्कि उचिहा का नाम, शारिंगन की विरासत और कुरामा की शक्ति भी है। क्या यह नया नारुतो इताची की सच्चाई जान पाएगा? क्या सासुके और नारुतो मिलकर इताची का पीछा करेंगे, या नफरत दोनों को अलग कर देगी? ये सब जानेंगे अगले भाग में।